अब मैं थाना प्रभारी से यह जानना चाहता हूं बलरामपुर के कि थाना प्रभारी महोदय, आप तो बोल रहे थे कि बड़े अधिकारी का साइन है। इसका मतलब ये नहीं है थाना प्रभारी जी कि आप मुंह देख के बोलेंगे कि अनपढ़ है। कानूनी प्रक्रियाओं को निभाइए आप। हम आदिवासी समाज से हैं तो कम पढ़े लिखे हैं क्या? सीएम सर से उस दिन नहीं मिल पाए। जय हिंद साथियों। और अभी हम लोग कटघोरा, आज भोर से ही हम लोग कटघोरा से चल रहे हैं और अभी यहाँ से रायपुर जो है 178 किलोमीटर दूर है। उस साइड पे नेशनल हाईवे 130 है और अभी हम लोग नेशनल हाईवे 130 के किनारे बैठे हुए हैं पेड़ के छाया में। हालांकि अभी हम लोगों ने कुछ खाया पिया। एक आवेदन के बारे में बात करेंगे और अभी कुछ घटना हम लोगों को वहाँ से निकलने के बाद घटा है, उस घटना का संबंधित बात करेंगे दीदी से भी। पहले एक आवेदन देखिए और यहाँ पास जो रिसीविंग मिला है इसको भी दिखाइए अच्छे से। नहीं होगा तो नज़दीक आके दिखाइए, जूम करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर एकदम दिख रहा है ना? ठीक। यह एक आवेदन देखिए आप लोग। ये वो आवेदन है जो कि घटना हुआ था, जैसे छत से गिरे थे तो उसके बाद का है। ये रिसीविंग यही दिया गया था उस दिन जो है। इस रिसीविंग को कब दिया गया? जब जिला हॉस्पिटल के सामने डेड बॉडी रख करके पूरा परिवार जो है मांग कर रहे थे, अपने जो मांग रखा गया था, तो मांग पूरा करने के लिए जब आश्वासन दिया गया था तो यही रिसीविंग दिया गया था। तो कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति है जो बता सकता है कि रिसीविंग है या नहीं है। लगता है कोई अधिकारी साइन किया है। अगर हम 1 मिनट के लिए मान भी लें कि साइन किया हुआ है तो साइन के आगे डेट नहीं लिखा हुआ है और डेट नहीं है और सील नहीं है, तो हम किस हिसाब से मानेंगे कि रिसीविंग है? इस रिसीविंग के संबंध में थाना प्रभारी को मैं फ़ोन लगाया बलरामपुर के। उन्होंने बोला कि ओ ठीक है, आप मेरे को भेजिए, मैं देखता हूँ। तो उनको मैं दिखाया, उनको मैं बताया, तो वो अगले दिन रिसीविंग के लिए गए। इसमें डेट लिखा हुआ है 3/5/26। 3/5/26 को किया गया। तो अब इसमें देखिए रिसीविंग इसमें मिला, ये रिसीविंग दिखाई दे रहा है, सील लगा हुआ है थाने का, बलरामपुर थाने का। अब मैं थाना प्रभारी से यह जानना चाहता हूँ बलरामपुर के कि थाना प्रभारी महोदय, आप तो बोल रहे थे कि बड़े अधिकारी का साइन है, इसमें कुछ तुम नहीं बोल सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा महोदय? आप बोलेंगे? आपको बोलने के में, आपके बोलने में मेरे बोलने में अंतर है ना। मैं कुछ भी बोलता हूँ तो वीडियो के सामने आके बोलता हूँ। 100, 200, 500, 1000 लोग देखते हैं कि अगर मैं गलत बोलूँगा किसी के प्रति तो मेरी ज़रूर लोग टोकेगा। अब कानूनी कार्रवाई कर लीजिएगा आप महोदय, कौन मना कर रहा है आपको? ठीक। वैसे जहाँ अन्याय हो रहा है उस संबंध में तो आप कार्रवाई कर नहीं सकते हैं और ये रवैया है। तो इस साइन के लिए मुझे बुला करके थाने में धमकाया जा रहा था। सबसे बात यह मुझे गलत लगा। जैसे हम लोग वहाँ से निकल गए, अभी कुछ समय जैसे लखनपुर में थे तो वहाँ एसडीएम साहब लोगों को रोके थे, उनका सीओ साहब थे और राजपुर के थाना प्रभारी थे, तो रोके हुए थे। तो उस दिन इनके भाई साहब को बुलाए थे। तो उस दिन क्या क्या मतलब किए, कहाँ बुलाए थे, क्या हुआ था, आपका भाई साहब से बात हुआ था, उसको बताइए कि कैसे कैसे हुआ था। लीजिए। भैया को हॉस्पिटल में सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए बुलाए थे। इसके बाद टीआई साहब भैया के पास बोलते हैं तुम्हारी बहन कितनी पढ़ी लिखी है, ज़्यादा बोलती है, समझा देना उसको, ऐसे करके बोल रहे थे। मतलब हम आदिवासी समाज से हैं तो कम पढ़े लिखे हैं क्या? हमको अनपढ़ सोचते हैं वो। और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए बस पुलिस प्रशासन है, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए एफआईआर जल्दी हो जाएगा और हम बोलते हैं तो हमारे लिए नहीं करते हैं। और मैं बता दूँगा कि हालांकि पढ़ी लिखी हुई लड़की हैं, आपके कितना पढ़ाई किए हैं उसको भी बता दीजिए थाना प्रभारी। मैं बीएससी फाइनल ईयर का अभी पेपर दी हूँ। और जो ये बोलने में हिचकिचा जाती हैं तो मैं पूछ रहा था, तो इनका कहना है कि भैया मैं जब कैमरा के सामने आती हूँ तो थोड़ा सा मेरे को मतलब डर टाइप का होता है। और यह बात सही है कि जो कभी कैमरा के सामने आके नहीं बोला है उसको बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट टाइप का लगता है और थोड़ा सा आदमी भूल जाता है। यह बात सही है। इसका मतलब ये नहीं है थाना प्रभारी जी कि आप मुंह देख के बोलेंगे कि अनपढ़ है। आपका मुंह भी देख लेगा, आप हैवान लगते हैं, राक्षस लगते हैं। आप ऐसे लगते हैं कि मैंने आपको बोला क्या? नहीं ना बोला। क्या बोला मैंने? उनको बोला क्या? नहीं बोला, क्योंकि हम आपका सम्मान करते हैं, इसलिए हमने आपको राक्षस और हैवान नहीं बोला। तो आप मुंह देख के डिग्री नहीं देने वाले व्यक्ति हैं। आप सिर्फ अपना कर्म करिए, काम करिए, कानूनी प्रक्रियाओं को निभाइए आप। अगर आपको लगता है कि इनके परिवार को अगर हम लोग रास्ते में है तो आप वहाँ दबा देंगे तो यह गलत फहमी में है। आप इनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा कुछ आरोप लगा रही हैं। आप बोलिए दीदी, आप बेसंकोच होकर, निडर होकर आप बात कर सकती हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना विषय को रख सकती हैं आप कि और क्या क्या थाना प्रभारी बोल रहा था।
थाना प्रभारी को मैं एफआईआर के लिए बोल रही थी, तो वो बोल रहे थे कि ये जो हॉस्पिटल में वो गिरी है उसका कोई एफआईआर नहीं होता है और ना ही मुआवजा मिलता है। ऐसे करके वो बात को दबा दिए। मतलब और किस टाइप से आप लोगों को गुमराह कर रहे थे कि यहाँ से गिरते हैं तो मुआवजा मिलता है, वहाँ से एफआईआर होता है, इस चीज़ में ऐसे सारी चीज़ों को बताइए। इसके बाद मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मैं बताऊंगा कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। छोटी सी बात सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है, इनको अनपढ़ बोल रहे हो आप लोग, शर्म नहीं आता है किसी को? क्या डिग्री लेके घूमेंगे हम? खुद अनपढ़ गंवार की तरह बात करते हैं और इनको बता रहे हैं कि अनपढ़ हैं। क्या अनपढ़ लोगों को अपना हक अधिकार नहीं मिलेगा क्या? आप छीन लेंगे? आप छीनने वाले कौन होते हैं? बात कर रहा हूँ, सारे चीज़ों का भी क्लियर कर देंगे हम। बोलिए दीदी। रिसीविंग लेने के लिए हम लोग जब थाना में पहुँचे तो वहाँ पूछताछ करने लगी वो, और रिसीविंग के लिए 2 घंटा बैठाया गया था। हम लोग बोले कि हम लोग को सीएम सर से मिलना है, तो वो फिर भी से 2 घंटा बैठाए थाने में। इसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल में जहाँ घटना हुआ था वहाँ लेके गए हम लोगों को, तो काफ़ी लेट हो गया था। इसके वजह से हम लोग सीएम सर से उस दिन नहीं मिल पाए, और उन लोग यही चाहते थे शायद कि सीएम सर से ना मिल पाए। और नहीं मिलने देने का कारण क्या है कि कुछ लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बात को आप लोग गहराई से समझिए। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या बोल के गुमराह किया जा रहा था कि कहाँ से गिरते हैं, कैसे गिरते हैं, क्या क्या घटना होता है, तो क्या क्या होता है उसको बता दीजिए। दूसरा देखिए कैसे गुमराह कर रहे थे उन लोग। टीआई सर बोल रहे थे जैसे छत से वो खुद से गिरी है तो उसका कोई कार्रवाई नहीं होता है, एफआईआर नहीं होता है और ना ही मुआवजा मिलता है। और सड़क में जैसे दुर्घटना होता है उसके लिए मुआवजा मिलता है और जांच भी होते हैं। और कुछ बोल रहे थे और किसी भी प्रकार से गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। और जब हम एफआईआर नहीं होने के कारण हम लोग वहाँ से रोड पे उतरे। इसके बाद उन लोग हम लोग को रास्ते में आके रोकने का प्रयास किया। और रोकने वाले थे, एक एसडीएम साहब थे, एक थाना प्रभारी थे और एक सीओ साहब थे, और इनके साथ पुलिस बल भी था। मतलब 5-7 भाई पुलिस वाले भी थे, उन तीनों के साथ में थे। और उनके पास भाई गाड़ियाँ भी थी, और वो हम लोग के आगे पीछे घूम रहे थे। जैसे गुस्सा आ गया मेरे को। किस बात पे गुस्सा आया कि एसडीएम साहब को बोला मैं, देखो कुछ लोगों को ना हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, मतलब रामानुजगंज बलरामपुर के हॉस्पिटल से। ये एसडीएम साहब क्या बोलते हैं कि 15 लोगों को उनका नौकरी को ख़त्म कर दिया गया है जो उन्होंने लापरवाही किया था।